नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने बापू सभागार में पुलिसकर्मियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। 55,000 पदों पर तेजी से बहाली के दिए निर्देश। सीएम ने कहा, सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी बिहार में मौजूद। प्रेस लिखी गाड़ियों की अब पुलिस करेगी सख्त जांच। एसएसपी ने मांगे वैध कार्ड और दस्तावेज। कुख्यात मोहम्मद रजा की स्कूटी पर लिखे प्रेस के बाद हरकत में आई पुलिस। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सभी ईवीएम की जांच। 85% मशीनें मतदान के लिए पाई गई उपयुक्त। जांच के बाद सही मशीनों की सूची पोर्टल पर हुई अपलोड। जुलाई में पटना पहुंचेगा मेट्रो का 3 कोच। 6 किलोमीटर ट्रैक पर होगा पहला ट्रायल। हर कोच में होगी 300 यात्रियों की क्षमता। दूसरे टेस्ट में तेज गेंदबाजों की होगी अग्नि परीक्षा। शार्दुल की जगह खेल सकते हैं नीतीश रेड्डी। एकमात्र स्पिनर रहेंगे रविंद्र जडेजा। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 6 किलोमीटर ट्रैक पर मेट्रो का होगा पहला ट्रायल। पटना मेट्रो का सपना जल्द साकार होने वाला है। जुलाई में 3 कोच वाली पहली मेट्रो ट्रेन पटना पहुंचेगी, जिसका निर्माण पुणे में हुआ है। इसके बाद 15 से 20 दिनों में डिपो में इसे असेंबल किया जाएगा। 6,107 किलोमीटर लंबे प्राथमिक कॉरिडोर में ट्रायल के बाद 15 अगस्त 2025 से ये परिचालन शुरू करने का लक्ष्य है। फंड में देरी के कारण राज्य सरकार ने दिल्ली मेट्रो को 115 करोड़ रुपए दिए, जिससे ट्रेन, पटरी, लिफ्ट और एस्केलेटर खरीदे गए। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा निर्मित ये ट्रेन ऊर्जा कुशल और कम दूरी की यात्रा के लिए उपयुक्त है। हर कोच की क्षमता 300 यात्रियों की होगी। प्राथमिक कॉरिडोर में 5 स्टेशन होंगे, जो कि न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, 0 माइल, भूतनाथ, खेमनीचक जहां ठहराव नहीं है, और मलाही पकड़ी होगी। यह शहरी गतिशीलता को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। 92,000 बीटीएस से जुड़ेगा पूरा राज्य का 5G नेटवर्क। बिहार में 5G नेटवर्क विस्तार के लिए जोर शोर से काम चल रहा है। अब तक राज्य में 24,289 बीटीएस लगाए जा चुके हैं और कुल 92,583 बीटीएस लगाने का लक्ष्य अभी भी बाकी है। 4G टावरों को 5G में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे जल्द ही कई क्षेत्रों में 5G सुविधा उपलब्ध होगी। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने उन 91 स्थानों पर 4G सेवा बहाल की है, जहां पहले सिर्फ 2G या कोई नेटवर्क नहीं था। इनमें कैमूर के 60, जमुई, मुंगेर और गया के इलाके शामिल है। यह क्षेत्र पहाड़ी है, जहाँ अब नेटवर्क मिलना शुरू हो गया है। भारत सरकार के डिजिटल भारत निधि से प्रति साइट 89 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है। अब तक राज्य में 94.5% क्षेत्रों में 4G नेटवर्क का काम पूरा हो चुका है और 167 गांवों को इसका लाभ मिल रहा है। प्रेस लिखी गाड़ियों की अब पुलिस करेगी सख्त जांच। पटना में फर्जी प्रेस स्टिकर लगाकर घूमने वालों पर अब पुलिस सख्ती करेगी। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने सभी थानों को निर्देश दिया है कि ऐसे वाहनों की जांच कर प्रेस से जुड़े कार्ड और दस्तावेज मांगे न मिलने वाले पर कार्रवाई करे। हाल ही में कई अपराधियों के पास से प्रेस लिखा वाहन मिलने के बाद ये कदम उठाया गया है। कुख्यात मोहम्मद रजा की स्कूटी पर भी प्रेस लिखा था। इसके अलावा पटना में 2 दिन का विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से 150 अपराधी पकड़े गए। इनमें हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैर जमानती वारंट समेत विभिन्न मामलों में आरोपी शामिल है। 17 की कार्रवाई हुई और 5 ने कोर्ट में सरेंडर किया। पुलिस ने कई हथियार, कारतूस, चोरी के टेम्पो और मोबाइल भी जब्त किए हैं। अभियान लगातार जारी है। श्रावणी मेले को लेकर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बिहार में 11 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने 13 जिलों के डीएम, एसपी और अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पिछली भगदड़ की घटना को ध्यान में रखते हुए भीड़ प्रबंधन, गोताखोर, सीसीटीवी, वायरलेस सेट, फूड इंस्पेक्टर, सफाई, बिजली, शौचालय, चिकित्सा, ट्रैफिक और ठहराव की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश और निकास अलग रखने, नदी मार्गों की निगरानी और बस की छतों पर यात्रा करने वालों पर जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन, मोटर बोट और टेंट सिटी की व्यवस्था भी की जाएगी। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम और नशे पर रोक हेतु खास निगरानी होगी। मुख्य सचिव ने कहा कि मेला शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। नीतीश कुमार ने पुलिस बहाली को तेज करने के दिए निर्देश। सीएम नीतीश कुमार ने बापू सभागार में नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए कहा कि बिहार पुलिस बल में अब 2.29 लाख कर्मी होंगे। उन्होंने अधिकारियों को मंच पर खड़ा कर खाली पदों पर जल्द बहाली के निर्देश दिए। सीएम ने बताया कि 2005 में जब वे सत्ता में आए तब पुलिसकर्मियों की संख्या मात्र 42,481 थी, जिसे बढ़ाकर अब 2.29 लाख किया जा रहा है। 2013 में 35% महिला आरक्षण की घोषणा के बाद महिलाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। अब तक 21,000 बहालियां पूरी हो चुकी हैं और शेष 55,000 पदों पर तेजी से बहाली के निर्देश दिए गए हैं। नीतीश कुमार ने गर्व से कहा कि देश के किसी भी राज्य में बिहार जितनी महिला पुलिस मौजूद नहीं है। उन्होंने माह के अंत तक बहाली प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। बिहार यूपी मिलकर रोकेंगे शराब तस्करी, होगी संयुक्त कार्रवाई।
बिहार और उत्तर प्रदेश से सरकार शराब तस्करी रोकने के लिए संयुक्त कार्रवाई करेगी। दोनों राज्यों के मद्य निषेध अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक कर सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट, सीसीटीवी, ड्रोन स्कैनर और स्निफर डॉग जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग का निर्णय लिया है। संयुक्त छापेमारी शराब दुकानों की खपत की 10 किलोमीटर सीमा में निगरानी और नियमित समन्वय बैठकें भी तय हुई हैं। बिहार के 8 और यूपी के 8 सीमावर्ती जिले लगभग 1060 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए शराबबंदी को प्रभावी बनाने की चर्चा हुई है। जनवरी से मई 2025 तक बिहार में 64 शराब तस्करी के मामले दर्ज हुए, जिनमें 25% यूपी निर्मित शराब की खेप थी। इस पर संबंधित कंपनियों के खिलाफ जांच और दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। 1 जुलाई से शुरू होगा 660 मेगावाट यूनिट का उत्पादन। पटना जिले के बाढ़ स्थित एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्टेज 1 की तीसरी यूनिट यानी कि 660 मेगावाट का सफल संचालन पूरा हो गया है, जिससे 1 जुलाई से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होगा। इस यूनिट से बिहार को 370 मेगावाट बिजली मिलेगी। इससे पहले चालू 4 यूनिट से भी राज्य को बिजली मिल रही है। अब कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 3300 मेगावाट हो गई है। स्टेज 1 की 3 यूनिट से बिहार को 56.08% हिस्सेदारी के तहत 1110 मेगावाट और स्टेज 2 की 2 यूनिट से 86.04% हिस्सेदारी के तहत 1136 मेगावाट बिजली मिलेगी, यानी कि कुल 2246 मेगावाट बिजली की आपूर्ति बिहार को सुनिश्चित होगी। ये परियोजना राज्य में बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने और भविष्य में ऊर्जा संसाधनों की पर्याप्तता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे निर्बाध बिजली आपूर्ति की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सभी ईवीएम की जांच। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत चुनाव आयोग ने 25 जून तक ईवीएम के प्रथम चरण की जांच पूरी कर ली है। इस दौरान 4,41,540 मशीनें जांची गई, जिनमें 85% मशीनें मतदान के लिए उपयुक्त पाई गई। 2 मई से 30 जून तक चली इस प्रक्रिया में 1,76,506 बैलेट यूनिट, 1,28,726 कंट्रोल यूनिट और 1,36,317 वीवीपैट शामिल थी। ईसीआईएल इंजीनियरों, निर्वाचन अधिकारियों और प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में जांच की गई और पारदर्शिता के लिए वीडियो मॉनिटरिंग भी की गई। भाजपा, राजद, कांग्रेस, जदयू समेत कई दलों ने सक्रिय भागीदारी निभाई, जबकि कुछ की भागीदारी सीमित रही। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने लगातार समीक्षा की। जांच के बाद सही मशीनों की सूची पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिससे सभी दल स्थिति देख सकें। बिहार निकाय उपचुनाव में पहली बार मोबाइल से मतदान। बिहार के 6 नगर निकाय में उपचुनाव के लिए शनिवार को मतदान शांतिपूर्वक जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जिसमें कुल 45 वार्डों के लिए मतदान हो रहा है। इनमें मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद शामिल हैं। पहली बार प्रदेश में मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन वोटिंग हो रही है, जबकि बाकी जगहों पर ईवीएम से मतदान कराया जा रहा है। 489 बूथों पर वोटिंग हो रही है। पूर्वी चंपारण, रोहतास, पटना और विक्रम नगर पंचायत सहित अन्य क्षेत्रों में मतदान जारी है। वोटों की गिनती 30 जून को होगी। बांका, मैरवा, खिजरसराय और बोधगया में उपचुनाव भी हो रहे हैं। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 3-3 सेक्टर, जोनल और सुपर जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती भी की गई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। 6 जिलों में सड़क और नाला निर्माण को मिली मंजूरी। पथ निर्माण विभाग ने 6 जिलों में सड़क और नाला निर्माण की 12 योजनाओं को 56 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि योजनाएं शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होंगी, जिसमें सड़कों के जीर्णोद्धार, चौड़ीकरण, नाला निर्माण और मरम्मत शामिल है। पटना में 5 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनमें दानापुर खगौल रोड, राजीव नगर, अनीसाबाद, पुलिस कॉलोनी, पंचशिव मंदिर से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक की सड़कें शामिल है। वैशाली, मोतिहारी में 2-2, जबकि गोपालगंज, सहरसा और मुजफ्फरपुर में 1-1 योजना स्वीकृत हुई है। योजनाओं का मकसद बरसात में जल जमाव की समस्या से निपटना और सड़कों की स्थिति सुधारना है। बिहार में बनेगा 28,000 करोड़ का पावर प्रोजेक्ट। बिहार के भागलपुर स्थित पीरपैंती में 28,000 करोड़ की लागत से 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। ये राज्य सरकार द्वारा निजी निवेश से बनाया जाने वाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इसके लिए अदानी पावर, JSW एनर्जी, टोरेंट पावर और बजाज समूह की ललित पावर ने रुचि दिखाई है। टेंडर प्रक्रिया जुलाई में पूरी कर ली जाएगी और चयनित कंपनी को 30 दिन में कार्यादेश दिया जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए 1203 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। संचालन हेतु सालाना 10.43 मिलियन टन कोयले की आवश्यकता होगी, जिसके लिए ईस्टर्न कोल फील्ड से लिंक किया गया है। गंगा से 60 क्यूसेक पानी की आपूर्ति प्रस्तावित है। उत्पादन होने वाली बिजली बिहार की दोनों वितरण कंपनियों और खुले बाजार को दी जाएगी, जिससे कृषि और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में एनपीए 7.57% ऋण देने से हिचक रही बैंक।
बिहार में साख जमा अनुपात आज भी राष्ट्रीय औसत से कम है और बैंकों का एनपीए 7.57%, राष्ट्रीय औसत 2.8% से कहीं अधिक है। बैंकों ने 3,19,293 करोड़ का ऋण दिया, जिसमें 24,170 करोड़ एनपीए हो चुका है। कृषि क्षेत्र में 94,461 करोड़ के ऋण में 15,483 करोड़ जो कि 16.39% है एनपीए है, जो मुख्यतः बड़े किसानों द्वारा ऋण नहीं लौटाने के कारण है। इसका नुकसान छोटे किसान भुगत रहे हैं। ग्रामीण बैंकों का एनपीए सबसे अधिक 21.34% है, जबकि सरकारी बैंकों का 6.98% है। हालांकि जून 2022 में एनपीए 11.50% था, जो मार्च 2025 तक घटकर 7.57% रह गया है। बैंक एनपीए से बचने के लिए ऋण देने में हिचक रहे हैं, जिससे राज्य के आर्थिक विकास पर असर पड़ रहा है। राज्य सरकार दबाव बना रही है, लेकिन बैंक गो स्लो नीति पर अडिग है। लेखापाल के घर छापेमारी, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने बिहार राज्य खाद्य निगम मोतिहारी के लेखापाल राजेश कुमार के पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के 6 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई में दर्जनों फ्लैट, मकान, गोदाम, जमीन के दस्तावेज बरामद हुए, जिनकी कीमत करोड़ों में है। कई संपत्तियां बेनामी हैं, जिनका सत्यापन जारी है। बैंक खातों में 12.53 लाख रुपए मिले हैं, जिन्हें फ्रीज कर दिया गया है। राजेश के पास आय से 201.94% अधिक यानी कि 1.36 करोड़ की संपत्ति पाई गई है। पटना के पास सड़क किनारे 1 बीघा जमीन, अन्य शहरों में फ्लैट और जमीन के दस्तावेज, वाहन कागजात, लैपटॉप, मोबाइल और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं। वर्तमान में राजेश बिहार खाद्य निगम मोतिहारी में पदस्थापित है और वर्ष 2016 में संविदा पर नियुक्त हुए थे। जांच अभी भी जारी है। पटना में नीतीश कुमार ने आम महोत्सव का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पटना स्थित ज्ञान भवन में आयोजित आम महोत्सव का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। महोत्सव में लंगड़ा, जर्दालू, बम्बैया और मालदह जैसी आम की देशी और विशेष किस्में की प्रदर्शनी लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने स्टॉलों का निरीक्षण कर आम की किस्मों और उत्पादन की जानकारी ली तथा किसानों से संवाद भी किया। उनके साथ कई मंत्री जैसे कि सम्राट चौधरी और विजय चौधरी भी मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में नीतीश कुमार ने मीडिया कर्मियों को भी महोत्सव में शामिल होने का न्यौता दिया। महोत्सव के बाद मुख्यमंत्री बापू सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने नवनियुक्त पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस आयोजन से बिहार में आम उत्पादन और किसानों को बढ़ावा देने का प्रयास दिखा। दूसरा टेस्ट एजबेस्टन में तेज गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा। लीड्स टेस्ट में हार के बाद भारतीय टीम अब बर्मिंघम के एजबेस्टन में दूसरे टेस्ट की तैयारी कर रही है, जहां टीम अब तक कभी नहीं जीती। जसप्रीत बुमराह कार्यभार प्रबंधन के तहत इस मैच में नहीं खेलेंगे। उनकी जगह आकाशदीप को मौका मिल सकता है। शार्दुल ठाकुर की जगह नीतीश रेड्डी और प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप को टीम में शामिल किया जा सकता है। कुलदीप यादव को अभी भी मौका नहीं मिलेगा। रविंद्र जडेजा एकमात्र स्पिनर रहेंगे। बुमराह की गैर मौजूदगी में तेज गेंदबाजों को सटीक लाइन और लेंथ बरकरार रखनी होगी। लीड्स टेस्ट के दौरान बुमराह की अनुपस्थिति के ओवरों में इंग्लैंड ने तेजी से रन बनाए थे, जिससे भारत को नुकसान हुआ था। अब भारत को एजबेस्टन में नई रणनीति और संतुलित गेंदबाजी के साथ उतरना होगा, ताकि सीरीज में वापसी की उम्मीद बनी रहे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लिख पढ़ ने लॉन्च किया लिख पढ़ ऐप, जहां मिलेगा आपको सभी एग्जाम के लिए मॉडल पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स और बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें लिख पढ़ ऐप, क्योंकि पढ़ लो चाहे कहीं से, फाइनल सिलेक्शन होगा यहीं से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मनोज दास, राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, बाबूलाल मरांडी, शकील अहमद, कृष्ण प्रसाद, नौशाद रजा, अनवर करीम खान, अमरजीत यादव, राकेश मिश्रा, मुन्ना प्रसाद, रोशन यादव, गौतम कुमार, इंद्रजीत दास और प्रमोद कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आज की शिक्षा व्यवस्था नौकरी दिलाने में सक्षम है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।